अभय और मालती की खूबसूरत प्रेम कहानी की शुरुआत इस प्रकार से होती है। अभय और मालती बहुत अच्छे दोस्त थे। दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते थे। उन दोनों की दोस्ती के बारे में उसके सभी दोस्तों को पता चल गया था। दोनों एक साथ लिविंग रिलेशन में रहने लगे थे। अभय और मालती को अपने घर ले गया और वहां पर आसपास के लोगों से अभय ने बताया कि इसका नाम मालती है और हम दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त है। मालती कुछ दिन अभय के साथ उसके घर पर है रहने लगी, जिससे उसके घर वाले को लगने लगा कि ये दोनों में रिलेशन है। एक दिन मालती की तबीयत खराब हो गई, जिसके कारण उसने उल्टियां करने लगी। हमें मालती को अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने कहा मल्टी माँ बनने वाली है। इस बात की खबर अभय के माता पिता को चलने अभय की माता पिता सोचने लगे कि हम परिवार और समाज में कौन सा मुंह दिखलाएंगे। ये सोचकर अभय के माता पिता परेशान रहने लगे। उन्होंने अपने बेटे को समझाते हुए कहा, बेटा मालती के पेट में पल रहा बच्चा को निष्क्रिय करवा दो, यानी उसे गर्भ में ही मार लो। हम बिना शादी के बच्चा नहीं चाहते हैं। अभि ने अपने माता पिता को समझाते हुए कहा, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। हम दोनों इस बच्चे को जन्म देंगे। जब हम दोनों शादी करना चाहते हैं तो किसी को क्या प्रभाव, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। अभय ने अपने माता पिता को शीघ्र शादी के लिए राजी कर लिया। मालती हॉस्पिटल से ठीक होकर घर वापस आ गई। मालती के घर वालों को पहले से पता था कि मालती और अभय में रिलेशन है, क्योंकि अभय मालती के घर कई बार जा चुका था। अभय और मालती की सहमति से दोनों परिवारों ने शादी के लिए हाँ कर दिया। अभय मालती के घर बारात लेकर गया। दोनों की शादी बहुत ही धूमधाम से भी। मालती ने शादी के कुछ ही महीना के बाद बच्चे को जन्म दिया। अभय के घर इस जश्न को धूमधाम से मनाया गया और इस तरह से अभय और मालती ने नई विषम परिस्थिति में एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा और उन्होंने अपनी दोस्ती को जीवनसाथी के रूप में बदल दिया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें विषम परिस्थितियों में भी एक दूसरे को साथ निभाते हुए उसे स्थिति का सामना करना चाहिए और उसे निकालने का सफल प्रयास करना चाहिए, जिसमें दोनों की सूझबूझ और सही सुनता काफी हद तक ऐसे कहानी को एक नए मोड़ देने में मदद पहुंचती है।